हाय गाइस, मैं रविकांत सर जी। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके बीच में डेवलप करने चल रहा हूँ गाइस। आइए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और एक वीडियो मात्र से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। गाइस यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस का मतलब गाइस क्या होता है? काल, और काल का मतलब समय। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस के बाद गाइस आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट किया है और बीच बीच में गैप दे करके कभी कभी जो स्पेशल चीज़ें लाता हूँ आपके लिए वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिए क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड हैं। गाइस आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। सबसे पहले किसी भी टेंस को जानने के लिए हम उसका पहचान बोले तो आइडेंटिफिकेशन। गाइस क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। हमारा मूल क्या है? कम से कम उस टेंस की पहचान को समझ लें। किसी भी टेंस को उसका आइडेंटिफिकेशन उसका मूल होता है। एट फर्स्ट वी शुड ट्राई टू नो दैट मीन्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी टेंस इज वेरी कंपल्सरी टू नो हाउ कैन वी क्लियर द टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काल, काल मतलब समय। गाइस इसका आइडेंटिफिकेशन है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन पहचान है वह यह है। आप जानते हैं प्रेजेंट का अगर सिर्फ बात करूं तो प्रेजेंट का पहचान होता है हूँ, हो। गाइस सिर्फ प्रेजेंट का पहचान होता है हूँ, हो। परफेक्ट का अपना दो आइडेंटिफिकेशन होता है। एक चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ, हो। चुका, चुकी, चुके या आ, ई, ए, या, यानी चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ, हो या आ, ई, ए, या के बाद है हूँ, हो। अगर चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ, हो या आ, ई, ए, या के बाद है हूँ, हो किसी भी वाक्य के अंत में गाइज आता है तो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जिसका वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा जिसमें रूल क्या है गाइज? इसका मेथड है, वाक्य हल करने की जो विधि है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा एसियन नंबर मतलब सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ हैज यानी एक वचन में एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट गाइज पीएन नंबर यानी बहुवचन का है तो हैव का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट एक वचन का है तो हैज, सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हैव। उसके बाद मेन वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में होता है यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद गाइज ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सभी बेसिक लर्नर के लिए सबसे टॉप वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइज। यहाँ देखना है कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को हल करेंगे। जैसे गाइज यहाँ लिखा वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। अपना काम समाप्त कर चुका है या कर लिया है। गाइस दोनों चीजें हैं। मैंने पहले बताया था कि पहचान के लिए चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ आए या आ, ई, ए, या के बाद है हूँ, हो आएगा तो निश्चित रूप से वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ, हो या गाइस कर लिया है, आ है तो आ, ई, ए, या के बाद है हूँ, हो या चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ, हो। माने चुका, चुकी, चुके के बाद है हूँ, हो या आ, ई, ए, या के बाद है हूँ, हो आने पर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। मैंने पहले बताया मेथड क्या है। एक वचन करता है तो हैज, करता बहुवचन का है गाइस तो है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है तो गाइस लिखेंगे वाक्य तोड़िए वह समाप्त कर चुका है। पहले वाक्य को कैसे हल करेंगे? वाक्य तोड़ करके वह समाप्त कर चुका है लिखेंगे। वह का लिखेंगे गाइस ही करता एक वचन है तो एक वचन के साथ आप क्या लगाएंगे?
HAS हैज। समाप्त करना गाइस यहाँ लिखेंगे FINISH। फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फिनिश्ड। वह के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, और कार्य मतलब होता है गाइज वर्क। और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ देखते हैं, तुमने मुझे इस मामले में धोखा दिया है। तुमने मुझे इस मामले में धोखा दिया है। दिया आ है, आ ई ए, या के बाद हैं हूँ हो, या है। तुमने मुझे इस मामले में धोखा दिया है। गाइस कैसे इस वाक्य को हल करेंगे? पहले किसी भी सेंटेंस को हल करने से पहले एक बार विधिवत उसका आइडेंटिफिकेशन चेक करिए। तुमने मुझे इस मामले में धोखा दिया है। आ है यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसका पहचान चुका चुकी चुके हैं हूँ हो है, या आ ई ए या के बाद हैं हूँ हो है। इसमें का जो रूल है, मेथड है वाक्य को हल करने का, सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, सब्जेक्ट प्लूरल तो है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुमने धोखा दिया है, पहले वाक्य तोड़िए तो लिखेंगे तुमने को लिखेंगे यू बहुवचन है, लगाएंगे है। धोखा देना मतलब गाइस होता है चीट, थर्ड फॉर्म चीटेड, यू हैव चीटेड। तुमने मुझे मतलब गाइस मी, इस मामले में, इन दिस MATTER मैटर। कैसे हल किया एक बार फिर देखिए। तुमने मुझे इस मामले में धोखा दिया है। तुमने धोखा दिया है, तुमने मारेगा यू, बहुवचन लगा दिया है। धोखा देना का होता है चीट, कर लिया थर्ड फॉर्म चीटेड, मुझे मतलब मी, फिर इस मामले में, इन दिस मैटर। आगे देखते हैं गाइज कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। गाइज अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव कैसे बनता है। एकदम बेसिक लेवल से ही शुरू किए हैं गाइज, और इसके स्पेशल और कॉम्पिटिटिव पार्ट तक हम धीरे धीरे आपके साथ चलेंगे। आप निरंतर गति से मेरे साथ बने रहिए और एकदम गाइज वन डे एग्ज़ाम के टॉप 10 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे टेंस से रिलेटेड। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अब गाइज हम बात करेंगे इस टेंस के NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस की। अब गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में अब तक मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बता चुके हैं गाइस। इसके बाद फार्मूला भी, इसका स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है। बस नेगेटिव में हैज और हैव यानी सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट लगाना है। कैसे नॉट लगाएंगे गाइस देखते हैं। उसने मेरी मदद नहीं किया आ है, तो आ ई ए आ के बाद है हूँ हो आने पर गाइस ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप जानते हैं कैसे हल करेंगे। उसने नहीं किया है क्या गाइस? मदद। उसने मदद नहीं किया है, लिखेंगे ही करता एक वचन है तो लगा देंगे HAS हैज, ही हैज। नहीं का नॉट, गाइस मदद करना को बोलते हैं HELP हेल्प, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। ही हैज नॉट हेल्प्ड मेरी, ऑब्जेक्ट का स्थान है तो मी लिखेंगे। उसने मेरी मदद नहीं किया है, ही एक वचन, हैज सहायक क्रिया एक वचन, नॉट मदद करना का हेल्प थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, मेरी मतलब मी। ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं किया है। मेरा भाई कमरे में नहीं सो चुका है, मेरा भाई कमरे में नहीं सो चुका है, लिखेंगे मेरा भाई को लिखेंगे मेरा, माई BROTHER ब्रदर, माई ब्रदर। गाइस कभी कभी यहाँ गलती कर देते हैं, अगर ब्रदर के साथ योर जुड़ा हो, आवर जुड़ा हो, कभी कभी गलती हो जाती है कि इसके अनुसार आप सहायक क्रिया लगते हैं।
याद रखिएगा, कभी सहायक क्रिया इसके अनुसार यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पर जो उपस्थित नाउन है, अगर यहाँ पे गाइज यस लगा होगा तो सहायक क्रिया बहुवचन में आएगी, नहीं तो हमेशा सहायक क्रिया एक वचन में आएगी। तो अगर हमारा नाउन एक वचन में है, माई ब्रदर, एक वचन में लगाएंगे हैज, माई ब्रदर हैज नॉट। सोना मतलब होता है गाइज स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो क्या लिखा मेरे, माई ब्रदर हैज नॉट स्लेप्ट कमरे में इन द ROOM रूम। मेरा भाई कमरे में नहीं सो चुका है, माई ब्रदर हैज नॉट स्लेप्ट इन द रूम। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइज हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब गाइज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, आपको आइडेंटिफिकेशन पहचान इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ गाइज क्या करना है इंट्रोगेटिव में। आइए ध्यान से देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में समझना है, जैसे गाइज हिंदी का क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। गाइज क्या की अंग्रेजी होती है WHAT, व्हाट, कब का, व्हेन, क्यों का, व्हाई, कहाँ का, WHERE, वेयर, कैसे का, आओ। तो क्या का मतलब व्हाट, कब का मतलब व्हेन, क्यों का मतलब व्हाई, कहाँ का मतलब वेयर, और कैसे का मतलब होता है गाइज वेयर। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब किसी भी सेंटेंस में ये हिंदी वाला क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे किसी भी वाक्य के पहले आए तो गाइज हम उसकी सहायक क्रिया पहले नहीं लिखते, सॉरी उसकी अंग्रेजी हम पहले नहीं लिखते, बल्कि सबसे पहले अगर यह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले नियम है गाइज हैज, इसके बाद है, फिर गाइज यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और बाई के बाद गाइज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होगा आपका क्वेश्चन मार्क। यह आपका फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का। गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में मैंने पहले बताया, जब हिंदी वाला क्या किसी वाक्य में सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं लिखेंगे। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है गाइस तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा क्या वह एक पत्र लिख चुका है। गाइस कैसे हल करेंगे, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, चुका चुकी चुके के बाद है हूँ हो, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, लेकिन वाक्य में सबसे पहले यहाँ आया है क्या, तो क्या हम इसका ट्रांसलेट कैसे हल करेंगे। जब किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हिंदी वाला आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम कदापि नहीं लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ता के अनुसार तय होगा। वह एक वचन है तो क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, HAS हैज, वह मतलब गाइस लिखेंगे ही। क्या वह लिख चुका है, लिखना का मतलब होता है राइट, थर्ड फॉर्म गाइस क्या हो जाएगा रिटेन, एक पत्र का मतलब होगा अ लेटर। क्या लिखा, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, पहले क्या आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे पहले, बल्कि सहायक लाएंगे पहले लिखेंगे हैज, वह का ही, लिखना मतलब राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, एक पत्र गाइज अ लेटर। आगे देखते हैं, बताएंगे डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। गाइज अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव में कैसे सेंटेंस को डेवलप करते हैं। गाइज सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाला किसी भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अभी इसके पहले मैंने बताया था एक क्वेश्चन वर्ड यदि यहाँ आएगा तो हम सहायक क्रिया लिखेंगे पहले, लेकिन यदि यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले रमेश क्यों तुम्हें बुलाया है, तो सबसे पहले क्यों
कि अंग्रेजी लिखेंगे वाई के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ही रखना है। तो गाइज रमेश एक वचन है तो लगा देंगे पहले हैज, फिर लिखेंगे RAMESH रमेश। वाई हैज रमेश, बुलाना मतलब गाइज होता है कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और तुम्हें का क्या हो जाएगा यू। यह गाइज मैंने यह है कि यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद गाइज सॉरी गाइज यहाँ बाई नहीं रहेगा, यहाँ आपको सीधे ऑब्जेक्ट ही रखना है। बाई तो पैसिव वाले फॉर्म में का प्रयोग करते हैं, पैसिव फॉर्म में। तो गाइज इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म, इसका फिर क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है वह क्या खाना खा चुका है। अब गाइज वह क्या खाना खा चुका है, बीच में पहले दिया है क्या, सबसे पहले लिखेंगे क्या की अंग्रेजी व्हाट, वह एक वचन का सब्जेक्ट है, लगाएंगे नियम से हैज, वह मतलब ही, खाना मतलब होता है गाइज ईट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा EATEN ईटेन, इसके बाद खाना मतलब गाइज फूड। तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव। स्पेशल इंट्रोगेटिव के लिए गाइज अलग सेशन मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को आप निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेंगे गाइज। धन्यवाद।